हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर ऑफ इकोलॉजी टॉपिक से लाइट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है इकोलॉजी का, वो सबसे मेन फैक्टर जो है वो होता है हमारा वाटर। जैसा कि हम कहते हैं कि अर्थ सरफेस पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के लिए वाटर ही जो है वो उनकी लाइफ है, लाइफ सपोर्टिंग करने वाला मेन फैक्टर है। इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। यानी विदाउट वाटर जो हमारे अर्थ सरफेस पे एनिमल है उनका जो है जीवित रहना संभव नहीं है। इसीलिए वाटर को ही हम लाइफ सपोर्टिंग का मेन फैक्टर या फैक्टर ऑफ इकोलॉजी में रखते हैं। तो देखेंगे वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ द मेन एबायोटिक फैक्टर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की हम बात करेंगे, जहाँ पर हमारा सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ वाटर हो सकता है, या फिर उसके साथ अगर हम और ब्रॉड में देखेंगे तो एक हमारा सीधा सी या ओशियन जो होता है वो भी एक तरह का एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है। अगर किसी आप पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हमारा इकोसिस्टम का मेन फैक्टर है वो वाटर है। अगर वाटर नहीं होगा तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए एक्वाटिक इकोसिस्टम का मेन फैक्टर वाटर होता है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। आप सभी जानते हैं वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल्सो। वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए जो वाटर है वो सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस एरिया का क्लाइमेट जैसा भी होता है वो वाटर की जो है कह सकते हैं अधिकता की वजह से या उसकी कमी की वजह से ही होता है। इट कंट्रोल द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी काम करता है। जैसा कि बहुत अधिक अगर गर्मी है, टेम्परेचर बहुत अधिक है, उस समय अगर बारिश हो जाती है तो टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वाटर जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ वाटर इन सपोर्टिंग लाइफ। हमने कह तो दिया कि लाइफ को सपोर्ट करने का जो मेन फैक्टर है वो हमारा वाटर होता है, बट कैसे होता है उसके लिए हम कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे। जिसमें फर्स्ट है वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट के बारे में आप जानते हैं, जिस तरह से हम एक तरह से ऑक्सीजन लेते हैं और उसी के बेस पे हमारी लाइफ जो है वो डिपेंड होती है, ऐसे ही प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस भी जो है वो उनका एक तरह का मेन जो उनके कह सकते हैं फूड को लेने का या फूड को फॉर्म करने का मेन जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस जो है वो विदाउट वाटर कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो प्लांट की बात करेंगे हम तो प्लांट के लिए अगर देखते हैं कि वाटर कैसे जो है बहुत इम्पोर्टेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर वाटर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स को अपना फूड नहीं मिलेगा, और विदाउट फूड तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बात तो हमने की कि उसके लिए जो है वाटर एसेंशियल होता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। अब ये तो प्लांट की बात रही। नेक्स्ट जो हम अगर पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ह्यूमन को जो कह सकते हैं बेनिफिट है वो है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस से ही बनता है, और जो हमारा वहाँ पर वाटर होता है, वाटर के ही जो है ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन बनता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए जो मेन सोर्स होता है ऑक्सीजन का वो वाटर होता है, और वाटर के ना होने पर जो है फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। वाटर इज हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर सिस्टम। प्लांट में जो सिस्टम होता है हम देखते हैं प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है वो वाटर को या मिनरल को सॉइल से जो है एक तरह से एब्जॉर्ब तो कर लेता है, बट अगर सपोज दैट कि सॉइल में वाटर नहीं है तो कभी भी प्लांट का रूट सिस्टम किसी भी मिनरल को एब्जॉर्ब
नहीं कर सकता। वो मिनरल को लेता है लेकिन वाटर के साथ लेता है। जिस तरह से हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसको दवा जो है वो पानी के साथ लेते हैं। अगर दवा ना मिले तो हम डायरेक्ट पानी ना मिले तो हम किसी दवा को डायरेक्ट नहीं ले सकते। ऐसे ही प्लांट का रूट सिस्टम जो है वो मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर के जो है हेल्प लेता है। अगर वाटर नहीं है तो डायरेक्ट मिनरल को कोई भी रूट सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर फ्रॉम द मेनी हैबिटेट फॉर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाटर जो है वो कई तरह के एनिमल्स के लिए कह सकते हैं एक हैबिटेट यानी कि उनके निवास स्थान का भी जो है फॉर्मेशन करते हैं। जैसे भी हमने देखा एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात हमने की, यानी कि बहुत आप देखेंगे एक तालाब है कोई छोटा सा, वो क्या है एक तरह के बहुत सारे जो है वो जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन से लेके बड़ी बड़ी मछलियों के रहने का एक स्थान है। जैसे हमारा अपना खुद का हैबिटेट होता है, जानवरों का जो है वो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं। ऐसे ही जो हमारी फिशेज हैं जो जू प्लैंकटन है, फाइटो प्लैंकटन है, उनका हैबिटेट जो है वो वाटर है। इसीलिए वाटर क्या कर रहा है उनको खुद के थ्रू एक हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, और अगर वाटर नहीं है तो उनका कोई हैबिटेट नहीं बन सकता एक्वाटिक इकोसिस्टम में। नेक्स्ट है वाटर हेल्प्स इन एक्सटेंशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वाटर होता है वो वेस्ट मटेरियल को कह सकते हैं बाहर निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का एक जो है प्रॉपर करते हैं, उसके लिए हेल्प करते हैं। जैसे हमारे शरीर से भी पसीने के थ्रू जो हमारे कह सकते हैं जहरीले जो शरीर के पदार्थ होते हैं वो पसीने के थ्रू जो पसीना होता है वो एक तरह का वाटर है, और उससे घुल के उसकी सहायता से जो है वो बाहर किए जाते हैं शरीर से। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट वो है या कह सकते हैं फैक्टर जो है इकोलॉजी का वो है सॉइल। सॉइल कह सकते हैं एक तरह से प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स के लिए सॉइल ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट सॉइल प्लांट कह सकते हैं उनका ना तो कोई हैबिटेट है ना ही वो अपने किसी भी इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट बाय द वे अगर हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए आजकल साइंस इतना आगे हो गया है कि प्लांट को कुछ प्लांट्स को हम सिर्फ वाटर में जो है मिनरल्स को उसमें जो है घोल के उसको रख सकते हैं, बट जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जो नेचुरल ग्रोथ होती है, किसी भी पौधे की ग्रोथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल पर ही पॉसिबल है। इसी प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। सॉइल मीन्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपरी जो परत होती है वो हमारी क्या है सॉइल मानी जाती है। विच कंटेन द ऑर्गेनिक एज वेल एज मिनरल मैटर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जिसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर या कह सकते हैं मिनरल जो है वो कंटेन होते हैं, पाए जाते हैं, जो किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अधिक इसेंशियल होते हैं, यानी कह सकते हैं नेसेसरी होते हैं। सॉइल फॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पर। सॉइल इज फॉर्म बाई वेदरिंग, वेयरिंग अवे एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू फाइन पार्टिकल। इसमें कह सकते हैं एक लंबी प्रोसेस होती है, पेडोजेनेसिस होती है, वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है और फिजिकल वेदरिंग होती है। बट अगर शॉर्ट में हम इसको कहना चाहते हैं कि सॉइल का जो फॉर्मेशन क्या होता है उसमें सॉइल इज फॉर्म बाई वेदरिंग। सबसे पहले क्या होती है वेदरिंग होती है, वेयरिंग अवे एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू फाइन पार्टिकल। यानी कि सबसे पहले क्या होता है चट्टान जो होते हैं हमारे रॉक्स जो होते हैं वो टूटते हैं और टूट कर एक फाइन पार्टिकल के फॉर्म में बन जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे कह सकते हैं एक बहुत बड़ा सा चट्टान है और वो टूटते 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 जो है वो एक सॉइल की पार्टिकल के फॉर्म में आ जाता है। ये प्रोसेस जो होती है वो वेदरिंग होती है। सॉइल आर फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो रॉक से होता है, चट्टानों से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल में कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। अभी आपने जैसे पढ़ा है अर्थ सरफेस की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है वो सॉइल होती है। सॉइल में ढेर सारे मैटर, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स कह सकते हैं कंटेन होते हैं। इसके अलावा भी और भी जो कह सकते हैं मेन स्ट्रक्चर जो है सॉइल का वो क्या है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट स्टेज स्मॉल मिनरल पार्टिकल। सबसे मेन जो हमारा है वो स्मॉल मिनरल पार्टिकल्स होते हैं जो रॉक्स होते हैं वेदरिंग के थ्रू जो है
स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में टूट कर जो है एक कह सकते हैं पाउडरी मास बना देते हैं। ये जो अपर मोस्ट लेयर बनाते हैं जिसे हम धूल के कण कहते हैं, उनका फॉर्मेशन कहते हैं। यही हमारे स्मॉल मिनरल पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें ढेर सारे पाए जाते हैं, जिसमें आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, सॉइल में कौन कौन से मैटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सॉइल एयर। सॉइल एयर जो है वो किसी भी, जैसे आपने देखा कि रॉक्स जो है वो टूटते हैं, टूटकर ढेर सारे पार्टिकल बनाते हैं। ये सारे पार्टिकल क्या होते हैं कि एक साथ बिल्कुल अटैच नहीं होते हैं, दोनों के बीच में कुछ स्मॉल सा डिस्टेंस बना रहता है और इनके बीच जो है वो एयर फील्ड होती है। और यही जो दो पार्टिकल के बीच की एयर होती है, यानी कि कह सकते हैं जैसे हमारा ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है, तो इसके बीच में जो हमारी एयर होगी यही हमारी क्या होती है, सॉइल एयर होती है। नेक्स्ट जो है वो सॉइल वाटर। सॉइल वाटर और सॉइल एयर जो है वो कह सकते हैं वाटर और एयर की प्रेजेंस को ही दिखाने का एक तरीका है। जैसे सॉइल एयर, जैसे आपने देखा पार्टिकल, दो पार्टिकल हमारे पास, एक 1 है और एक 2 है, दोनों के बीच की जो एयर होती है जो उनको बाइंड करने का काम करती हैं वो हमारी सॉइल एयर होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारा ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है, इनके बीच जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर के कुछ स्मॉल कह सकते हैं, बहुत जो है कम मात्रा में जो वाटर पाया जाता है या कह सकते हैं मॉइस्चर पाया जाता है, उसे ही हम सॉइल वाटर कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं जो सॉइल एयर है वो किसी भी सॉइल की दो पार्टिकल के बीच में होने वाली एयर को सॉइल एयर कहते हैं, और किसी भी पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच की जो वाटर होती है, मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है, उसे हम सॉइल वाटर कहते हैं।